दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसका प्रयोग ज्यादातर पोएट्री में किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें मैं फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज इस वीडियो में मैं 3 फिगर ऑफ स्पीच का डिस्कशन करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। पहला है सिमिली, दूसरा मेटाफर और तीसरा पर्सनिफिकेशन। तो दोस्तों सिमिली वो होता है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन किया जाता है और उनमें एक जो क्वालिटी होती है वो कॉमन होती है, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें दोस्तों तो कहेंगे सिमिली इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट थिंग को कंपेयर किया जाता है जिसमें क्या होता है, एक कॉमन क्वालिटी होती है, जिसमें एक क्वालिटी कॉमन होती है। जैसे मान लो कि मैंने एक चांद सा चेहरा, ठीक है, यानी मून की तरह एक फेस है। तो फेस अलग ऑब्जेक्ट है और मून अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनमें एक क्वालिटी है कि वो है खूबसूरती दोनों में। तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि एक क्वालिटी कॉमन होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका तभी प्रयोग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए तो इसमें एज और लाइक और सो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एज, लाइक और सो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, तो हम कहेंगे वो सिमिली है, ठीक है। जैसे मान लो द सोल वाज लाइक अ स्टार, जो सोल है वो स्टार की तरह है, तारे की तरह। आत्मा कैसे है, तारे की तरह है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो बहुत दूर रहती है, तारे की तरह। आत्मा कैसे है, तारे की तरह। तो यहां पर स्टार और सोल इन दोनों का कंपैरिजन किया गया। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, स्टार अलग है, सोल आत्मा अलग है, दोनों का कंपैरिजन किया गया। और इनका कंपैरिजन जब एज, ये देखिए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया, तो हम कहेंगे ये सिमिली है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दो हार्डेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। ये देखिए यहां पे क्या है, यहां सी की तरह जो साउंड है, हु साउंड वाज, जो साउंड समुद्र की तरह है, साउंड वाज लाइक द सी। तो यहां पर लाइक का प्रयोग किया गया और कंपैरिजन किया गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया गया। तो यहां पर क्या है, सिमिली यहां पर होगा। जैसे द राइटियस सेल फ्लोरिस, जो राइटियस है वो फ्लोरिस होता है। एज द पाम टी, पाम के जो ट्री है, पाम ट्री की तरह वो करता है, बढ़ता है। एज का प्रयोग किया गया, तो एज लाइक सो। और अगर एज लाइक सो को हम हटा दें तो क्या हो जाता है, तब हो जाता है मेटाफर। तो दोस्तों अगला आ जाएगा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, एक इंप्लाइड सिमिली होता है, छिपा हुआ। यानी क्या है, अगर एज लाइक और सो को हटा दें तो क्या बन जाता है, मेटाफर हो जाता है। जैसे देखो इंप्लाइड सिमिली होता है which two things are treated as one, दोनों चीजों को एक की तरह प्रयोग, एक की तरह यूज किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जैसे कैमल इज द शिप, कैमल क्या है, एक शिप है, शिप की तरह नहीं है। अगर यहां पर कर दो द कैमल इज एज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो एज का प्रयोग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सिमिली हो जाएगा। और एज को हटा दोगे, सो को हटा दोगे, लाइक को हटा दोगे तो मेटाफर बन जाएगा। तो यहां क्या हुआ, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी डेजर्ट का शिप ही है, शिप की तरह नहीं है, शिप ही है, ठीक है। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ एक ड्रीम है, लाइफ एक ड्रीम की तरह नहीं है, लाइफ एक ड्रीम ही है। तो यहां पर क्या है, अगर यहां करते लाइफ इज एज अ ड्रीम, एज का प्रयोग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तब सिमिली हो जाएगा। और यहां क्या आप कर दिया, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ एक ड्रीम है, तो ये हो गया दोस्तों मेटाफर। यही दोनों में अंतर होता है। द न्यूज वाज अ डैगर, न्यूज क्या है, डैगर है, यानी खंजर है, टू हिज हार्ट,
उसके हर्ट के लिए। तो क्या हो गया, यहां पर डैगर की तरह नहीं है, खंजर की तरह नहीं है, जबकि खंजर ही है। तो यहां आपको समझना है कि ये होगा मेटाफर। अब दोस्तों पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इसे मानवीकरण, यानी क्या होता है, इसमें इनएनिमेट यानी जड़ जो चल नहीं सकता, जैसे पेड़ पौधे हो गए, लाइफलेस हो गया जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, यानी जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। इन सब को क्या किया जाता है, इनको बिहेव किया जाता है इस तरह से जैसे कि वो लिविंग बीइंग्स है, जैसे कि कोई लिविंग बीइंग्स एक्शन करता है, मूवमेंट करता है। इस तरह से इनके जब हम इनएनिमेट, लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम बिहेव करते हैं, तभी हम उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। अच्छा, आप कभी सोचते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये पोएट्री में क्या करता है, पोएट्री में जो आइडियाज होते हैं, फीलिंग होती है, उसको इंप्रेसिव तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत इंप्रेसिव तरीके से इंप्रेस कर सकते हैं, किसी भी इंप्रेसिव तरीके से अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पोएट्री में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन में जड़ यानी इनएनिमेट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को इस तरह से बिहेव किया जाता है, इस तरह से उसको बिलीव किया जाता है जैसे कि वो क्या है, लिविंग बीइंग्स है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ माने मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। मृत्यु क्या है, देख नहीं सकते, लेकिन अब क्या कर रही है, मृत्यु लेज हिज आइसी हैंड्स, अपने हाथों को रखती है ऑन किंग्स। देखिए यहां हिज लिखा हुआ है क्योंकि मृत्यु एक हारर पैदा करती है, इसलिए ये अगर बात करें इसमें कि जेंडर की बात करें, इसीलिए इसके लिए हिज का प्रयोग किया गया। अगर यहां पर क्या सॉफ्ट है, प्यार है, उसमें स्नेह है, तो हर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डेथ क्या है, डेथ एक हॉरर है, एक हार्ड है, तो इसीलिए हिज का प्रयोग किया गया। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड, जो डेथ है, मृत्यु है, अपनी आइसी हैंड को रखती है किस पर, किंग्स पर। तो हाथ रखने का काम क्या करते हैं, लिविंग लोग करते हैं, हम आप करते हैं, यानी जो जिंदा है वो हाथ रखने का काम करता है। यहां मृत्यु के हाथ को रखाया जा रहा है किसके ऊपर, राजाओं के ऊपर। तो इसीलिए क्या हो गया, ये पर्सनिफिकेशन हो गया। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। द सन सेट्स, सेट्स माने गिराता है। अब गिराने का काम कौन करेगा, जिसमें जीव है, जीवन है, जिसमें लाइफ है। तो द सन सेट्स हिज बीम्स। अब देखो यहां पर हिज का प्रयोग किया गया क्योंकि सन क्या होता है, सन हार्ड होता है, अगर मून होता तो हर हो जाता है यहां पर। तो यहां क्या कर रहा है, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन, किस पर, ऑन रिच एंड पुअर एलाइक, यानी चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, दोनों पर एक तरह से अपनी अपनी जो बीम है, बीम मतलब अपनी जो किरण है, उसको एक तरह से डालता है, किसी पर भेदभाव नहीं करता है। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर गिराने का काम सन कर रहा है, जो कि नॉन लिविंग है, जो लिविंग नहीं है, लेकिन उससे काम कराया जा रहा है एज अ लिविंग बीइंग्स की तरह। तो यहां पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। अब चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं, पीस हैथ। हैथ मतलब हैज, ये हैथ मतलब हैज, ये ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। जहां यस या यस का प्रयोग आज हम करते हैं, वहां पर पहले टीएच का प्रयोग किया जाता। तो इसको आप सुनो, पीस हैथ हर विक्ट्री। पीस की क्या है, विक्ट्री होती है। अब देखिए यहां पर हर का प्रयोग किया गया क्योंकि पीस क्या है, पीस एक सॉफ्ट है, हमें सुख पहुंचाती है, हमारे लिए सॉफ्ट है, स्नेह पूर्वक है, इसलिए हर का, तो हर का यहां पर प्रयोग किया गया। पीस हैथ विक्ट्रीज, पीस की जो विक्ट्री होती है यानी जो विजय होती है, वो नो लेस रिनोन्ड यानी कम प्रसिद्ध नहीं होती है देन वार। वार की तुलना में, युद्ध की तुलना में जो शांति की विजय है वो कम इंपॉर्टेंस नहीं रखती, वो कम प्रसिद्ध नहीं होती है। तो यही थे तीन आपके
फिगर्स ऑफ स्पीच। दोस्तों वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि इसका फायदा उठा सके सभी लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।